हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष जीवन का शशि ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम था मेरा डीएसएसबी का, तो उसकी तैयारी कर रही थी। कल 7 तारीख थी तो मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन मेरा पेपर छूट गया फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर इतना लेंथी था। उसमें मैथ इतनी लेंथी थी कि कर पाना, और रीजनिंग और मैथ्स में ज़्यादा टाइम चला गया मेरा। तो मोस्टली पेपर तो अच्छा था। एसएसटी का एग्ज़ाम था, यानी कि मेरा टीजीटी सोशल स्टडी था कल, डीएसएससी का एग्ज़ाम। तो उसमें यानी कि पेपर अच्छा था, एवरेज था। ये भी नहीं है कि टफ था, क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग थी, वो टाइम ज़्यादा ले रही थी, जिससे मेरा टाइम थोड़ा कम बचा था। मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। मेरा सेकंड पेपर था जो मेरा सब्जेक्टेड था, उसमें मेरे क्वेश्चन कुछ छूट गए हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 20-25 क्वेश्चन लास्ट के मेरे छूट गए हैं, क्योंकि इतना टाइम मैनेज नहीं हो पाया। ऑनलाइन था एग्ज़ाम, बट वही है कि सारा हो जाए जल्दी जल्दी, तो इतनी कोशिश की लेकिन पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया मुझसे। ऑनलाइन में यही रहता, पता ही नहीं चलता। और रीजनिंग अगर एक बार करने बैठ गए तो रीजनिंग ही ज़्यादा टाइम ले जाती है। आई थिंक मेरा रीजनिंग में 40 मिनट चले गए। 40 मिनट्स में रीजनिंग का जो पोर्शन था वो मेरा कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मेरा सेक्शन ए था, उसमें फर्स्ट टाइम में रीजनिंग खुला था। उसके बाद वो सबमिट करने का 40 मिनट उधर चले गए। फिर उसके बाद मेरा खुला था जीके जीएस का। जीके जीएस सही थी। करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर अगर मैंने करा होता तो शायद मैं कर लेती। करंट अफेयर मैंने नहीं करा था, मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वो एक वीडियो थी आंसर की, मुझे लगा उसी में से आया था। बट अच्छी थी करंट अफेयर। अगर जैसे मैंने कुछ सुना था तो मैंने उसमें टिक करा था। और जीके जीएस अच्छी थी, जीके जीएस जितना आता था उतना मैंने कर दिया। फिर उसके बाद मेरा पेपर खुला था हिंदी का। हिंदी का खुला था, फिर मैंने हिंदी अटेम्प्ट की थी। हिंदी तो बहुत इजी थी, हिंदी हो गई आराम से। वो जल्दी से उसे सबमिट करा। फिर दूसरा पोर्शन खुला। फिर उसके बाद मेरा खुला था इंग्लिश। इंग्लिश खुलने के बाद नहीं नहीं, इंग्लिश नहीं, सॉरी, हिंदी के बाद मेरा मैथ्स खुला था। मैथ्स के बाद इंग्लिश। फिर जल्दी से मैथ्स मेरा ज़्यादा टाइम लग गया। मैथ्स में वही, मैथ कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है। जो हमें आता है ना, उस टाइम जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कोई सा भी एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन, तब हम करने बैठते हैं मैथ, तो माइंड काम नहीं करता किस तरीके से क्या सॉल्व होगा। पढ़ने का टाइम नहीं होता जब, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादातर रीजनिंग में निकल चुका था। तो फिर यही लग रहा था कि और पेपर ना छूट जाए, तो जल्दी जल्दी से जितना आता था मैथ में कर दिया। बट मेरी मैथ वीक है। अगर मैंने अच्छी से करी होती तो शायद मैं करके गई थी मैथ। बट वही है कि बेसिक अगर क्लियर ना हो तो कुछ क्लियर नहीं होता मैथ में। तो बहुत लेंथी थी, इसलिए मैंने कुछ ही क्वेश्चन करे थे। फिर उसके बाद इंग्लिश पोर्शन खुला था, इंग्लिश में ठीक ठाक था। फिर उसके बाद तो मैंने वो जल्दी से सबमिट करा। मेरे पास बचे थे 20 मिनट्स बचे थे सेकंड पेपर के लिए, जो मेरा सब्जेक्टेड था एसएसटी का। उसमें एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, और प्लस मैथोलॉजी और पेडागोजी आती है 10 नंबर की। और बाकी के 20-20 में डिवाइड होते हैं सारे चारों सेक्शन। तो जल्दी जल्दी से मैंने करा। पहले आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री आई थी, 20 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद ज्योग्राफी खुल गया था 20 यानी कि ज्योग्राफी इतना नहीं था, यानी कि करंट भी थोड़ा मिक्स था उसमें। और फिर उसके बाद पॉलिटी आई थी। फिर पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और पेडागोजी। बट पेडागोजी के मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई, मैं उस वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाई। और पॉलिटी के जो मेरा सब्जेक्ट है मेन, उस पोर्शन पे आते ही मेरा टाइम ओवर हो गया, और मैं जल्दी जल्दी देखते ही आंसर टिक करना पड़ रहा था। बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से करा, बट तब भी मेरे जो
फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, वो उसके क्वेश्चन रह गए। उस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है, मेरा स्कोर और बढ़ जाता। अब देखते हैं स्कोर कितना आएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और सब्जेक्टेड का जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं तो बहुत दुख होता है। उसी चीज़ का मेरे को बहुत दुख है कि आते हुए क्वेश्चन मुझसे रह गए। देखते हैं रिजल्ट अब कब आता है डीएसएसबी का। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था ऑनलाइन का। लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत टफ था डीएसएसबी का। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, हम इसमें जंप नहीं कर सकते। जैसे और पेपर होता है ना ऑनलाइन, तो हम जंप करके किसी और सेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं होती डीएसएससी एग्ज़ाम में। डीएसएससी में सिर्फ अगर आपने रीजनिंग का सेशन खोला है और आप चाहते हो हमें मैथ पे जाना है जंप करके, आप दोबारा रीजनिंग का नहीं खोल सकते। अगर आप मैथ पे चले गए ना जंप मार के, तो रीजनिंग का लॉक हो जाएगा अपने आप ही, और आपका वो भी सेक्शन रीजनिंग का रह जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है एग्ज़ाम के टाइम। यानी कि जो सेक्शन खुला है उसको अटैम्प्ट करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट 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 ऐसे आते जाएंगे, उसे करते जाना है और सबमिट करते जाना है। ओके यस, ऐसे ऐसे लिखा आता है और इसी में थोड़ा टाइम भी चला जाता है। लेकिन यह है कि हमें जंप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो आगे का है वो हम बैक जा नहीं सकते। बैक नहीं का ऑप्शन होता है उसमें, यानी कि परमानेंटली लॉक लग जाता है उसमें। तो इस चीज़ का बहुत वो है कि हम अपना फेवरेट जैसे जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे मेरे को एसएसटी करनी थी, तो मैं जंप मार के एसएसटी पे नहीं जा सकती थी, बाकी के मैं फिर कर नहीं पाती, लॉक लग जाता। इसलिए सीरीज़ वाइज हमें जाना था। तो ऐसे रहा पेपर। अब रिजल्ट बताएगा कितने मार्क्स आए। मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कितनी मार्क्स आते हैं, देखेंगे रिजल्ट बताएगा। बट मेहनत तो सभी करते हैं, थोड़ा लक की भी बात होती है, किस्मत। किस्मत थोड़ा साथ दे देते तो थोड़े मेरे जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो भी हो जाते। आई थिंक मेरे 20-25 क्वेश्चन रह गए। बहुत दुख हो रहा है मुझे इस चीज़ का, इतने रहने नहीं चाहिए थे, बट क्या करें, टाइम मैनेज ही नहीं हुआ। शायद मैंने पहले से मॉक टेस्ट लगाए होते तो शायद मेरा हो जाता। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है रेलवे का, 17 तारीख से एग्ज़ाम है शायद उसका, ऑनलाइन है वो भी। उसमें भी जो मेरे सब्जेक्ट कमज़ोर हैं वो ही ज़्यादा आने हैं उसमें। मैथ्स और जीके जीएस तो चलो कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा सब्जेक्ट ही होता है। और देखते हैं फ्रेंड्स, अच्छा हो पेपर। और इसी के साथ और भी पेपर आ रहे हैं। मेरा यूपी टीजीटी का है, आई थिंक अगले महीने, ये महीना निकल के अगले महीने को है, 1 तारीख के आसपास है शायद। ये चल रहा है अक्टूबर नवंबर, हाँ दिसंबर है। तो उसकी भी तैयारी करें अब, यानी कि लगातार पढ़ना ही है, सिलेक्शन लेना ही है किसी ना किसी में। अब एग्ज़ाम आ ही रहे हैं तो पढ़ाई नहीं छोड़नी। अगर हमने थोड़ा सा भी गैप कर दिया तो माइंड से स्किप हो जाएगा। अभी जैसे रूटीन बना हुआ है पढ़ाई का, तो उस रूटीन को बनाए रखना है, ताकि किसी ना किसी में तो सिलेक्शन हो। एक नौकरी की आस रहती है सबको, सबका फ्यूचर डिसाइड, यानी कि एक नौकरी से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाता है, अच्छा होगा या बुरा। अगर नौकरी लग गई सरकारी तो फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं भी लगी हुई हूँ, आप भी लगे हो और तैयारी करते रहो आप भी, और मैं भी कर रही हूँ। सक्सेस होएंगे तो अपने सक्सेस की स्टोरी ज़रूर बताऊँगी। और ठीक है फ्रेंड्स, चलो ठीक है, ओके। मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, इसी बारे में वीडियो कम बनाती हूँ। ओके फ्रेंड, बाय।